2024 का चुनाव बेहद खास होने वाला है। एक तरफ पूरा विपक्ष बीजेपी को हराने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ कुर्सी बरकरार रखने के लिए मैराथन कोशिश चल रही है। कुल मिलाकर लड़ाई भारत बनाम एनडीए के बीच है। विपक्ष भले ही अपनी रणनीति के तहत सरकार को घेरने में लगा है, लेकिन सत्ता पक्ष को पूरा भरोसा है कि उसके काम की बदौलत एक बार फिर केंद्र में मोदी सरकार बनेगी। हालांकि सत्ता में कौन होगा ये तो 2024 के चुनाव में जनता तय करेगी। लेकिन इन सब के अलावा बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद जुगल किशोर ने हॉर्नबिल टीवी संवाददाता अनूप चौधरी से बातचीत में कहा कि पीएम मोदी की वजह से भारत विश्व मंच पर सबसे आगे है और यही कारण है कि अब भारत को विश्व नेतृत्वकर्ता बनने से कोई नहीं रोक सकता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के मुद्दे पर जुगल किशोर का कहना है कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ सत्ता पक्ष जहां कह रहा है कि अब की बार यूपी में 80 और पूरे देश में 400 पार, वहीं विपक्ष पूरा जो है एकजुटता दिखा रहा है और सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राज्यसभा सांसद जुगल किशोर जी और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से जो सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी कर रहा है विपक्ष, तमाम तरह के आरोप भी लगा रहा है, क्या लगता है जो आपका जो लक्ष्य है यूपी में 80 और पूरे देश में 400 पार, क्या उस लक्ष्य को विपक्ष भेद पाएगा? भारतीय जनता पार्टी पूरे दम के साथ चुनाव लड़ रही है और पार्टी ही नहीं, हर कार्यकर्ता को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार करेगी। और उत्तर प्रदेश के अंदर जब से 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर उद्घाटन हुआ है भगवान राम के मंदिर का, तब से उत्तर प्रदेश में राम लहर है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर है। हम उम्मीद करते हैं, हम ही नहीं हमारी पूरी पार्टी उम्मीद करती है, भरोसा भी है, हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। यानी कि जिस तरह से प्रभु श्री राम अपने दिव्य भव्य और नव्य स्थान पर पधार चुके हैं, विराजमान हो चुके हैं, क्या लगता है प्रभु राम ही भाजपा की नैया पार कराएंगे? अगर प्रभु राम नैया पार करा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी में संशय की स्थिति क्यों बनी है? अभी यूपी में ही कई सीटें क्लियर नहीं हो पाई, जबकि 2 महीने का समय बचा है चुनाव में। इस बार तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, उम्मीदवार उतारे हैं। आप जैसा जानते हैं, पिछली बार जैसा कि होता था कि जब चुनाव आ गया तब कैंडिडेट घोषित होते थे, लेकिन इस बार तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले उम्मीदवार घोषित किए हैं। जहां कहीं रह गया है वहां भी बहुत जल्दी उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे। चलिए मान लेते हैं यूपी में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है यूपी भाजपा प्रदेश भाजपा का, वो जीत रहे। लेकिन जिस तरह से विपक्ष खासतौर से जो इंडिया बनाम जो एनडीए का चल रहा है, इंडिया जो गठबंधन है वो तमाम तरह के आरोप लगा रहा है, चाहे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो या फिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो, और जिस तरह से सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग का आरोप लगा रहा है विपक्ष, कितना आप उसको सही मानते हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो भ्रष्ट लोग हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं। जिन्होंने देश को लूटा है वो जेल जाएंगे और जो देश का पैसा लूटा गया उसे देश को वापस करना पड़ेगा। उसमें सरकार का कोई दोष नहीं। जो भ्रष्ट अपराधी हैं उनको तो जेल जाना ही पड़ेगा। वो चुनाव से उनका कोई लेना देना नहीं है और उन पर कार्रवाई पहले से चली आ रही है और कार्रवाई होगी और आगे भविष्य सरकार हमारी बनेगी तब भी भ्रष्ट लोगों पे कार्रवाई होती रहेगी। यानी पीएम मोदी की गारंटी है कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा? नहीं बख्शा जाएगा, बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी सरकार बनने जा रही है, 5 जून के बाद प्रधानमंत्री जी शपथ लेंगे और जैसे ही शपथ लेंगे वैसे ही उन्होंने कहा कि अधिकारी तैयार रहें और जो भ्रष्ट लोग हैं उन पे कार्रवाई होगी। जो पैसा विदेश गया है चाहे देश के अंदर हो, अगर सरकार का पैसा देश का पैसा लूटा है तो देश को उनको वापस करना होगा। यानी थर्ड टर्म में भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार होगा। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर कौन सी ऐसी केंद्र सरकार की नीतियां हैं जो जन जन तक, क्योंकि सरकार कह रही समाज के अंतिम पायदान का जो व्यक्ति है उसको सरकारी योजनाओं का लाभ मिला, ऐसी कौन सी सरकारी योजनाओं हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। आप जानते हैं कि चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे खाद्यान्न योजना हो,
सारी योजनाएं गरीबों के लिए चलाई गई और आज गरीब उससे खुश है। आज कह रहा है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। आज कहीं भुखमरी नहीं है, आज कोई भूख से नहीं मर रहा है। आज लोगों के कर्ज के कारण किसी की ज़मीन नीलाम नहीं हो रही, कोई परेशान नहीं किया जा रहा है। आज हर गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, सारे के सारे लोग जो है आज खुश हैं। और वो लोग सारे लोग सड़क पे आकर के मोदी जी का नारा लगाते हैं, अब की बार 400 पार। यानी विपक्ष में अब वो दम नहीं, आप मानते हैं कि थर्ड टर्म भी प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे? निश्चित तौर पर आप जानते हैं कि जो मेन पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जब यहाँ गठबंधन हो रहा था तो उनके नेता राहुल गांधी त्रिपुरा में पदयात्रा कर रहे थे, यहाँ गठबंधन हो रहा था, गठबंधन टूट गया उनके कारण। तो कांग्रेस ही मान रही है, जैसे सोनिया गांधी ने चुनाव से पल्ला झाड़ लिया, राज्यसभा चली गई। अभी तक प्रियंका गांधी तय नहीं कर पाई हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। राहुल जी ये वायनाड से लड़ेंगे कि अमेठी से लड़ेंगे, अभी तक तय नहीं कर पाए हैं। तो अभी उनमें ही असमंजस की स्थिति है। तो उनके कैंडिडेटों के बहुत से कैंडिडेट उनके साथ छोड़ गए हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। सब लोगों ने पल्ला झाड़ लिया है कि अब हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। उन्होंने हार पहले ही मान ली है। तो इंडी गठबंधन में मेन कांग्रेस थी, कांग्रेस हथियार डाल दिया है, तो वहाँ बचा कौन है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कोई पार्टी अब है नहीं। आप पूर्व राज्यसभा सांसद जुगल किशोर जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। इनका साफ कहना है कि समाज के जो अंतिम पायदान का व्यक्ति है, सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचा है और यही वजह है कि आम आदमी जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा, वही एक बार फिर थर्ड टर्म की यानी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार बनाएंगे। रही विपक्ष की बात, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और मुद्दाविहीन हो चुका है। अब इस बार भी जो तीसरी बार सरकार है वो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनुज चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।